जब एक सुपर पावर के सदर दूसरे मुल्क के सदर को सरेआम कटहरे में खड़ा कर दे तो दुनिया देखती है, हैरान होती है, सवाल उठाती है, क्या ये सफारत है, सियासत है या जाती मफादात का खेल है। व्हाइट हाउस में होने वाली एक ऐसी गैर मामूली मुलाकात ने दुनिया की नजरें अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ली। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप और जनूबी अफ्रीका के सदर सिरिल रामाफोसा की मुलाकात में ऐसा कुछ हुआ जो पहले न कभी किसी ने देखा न सुना गया। ट्रंप ने न सिर्फ जनूबी अफ्रीका पर इल्जामात की बौछार कर दी, बल्कि वीडियोज, अखबारी तराशे और रिपोर्ट सामने रखकर यह दावा कर दिया कि जनूबी अफ्रीका में सफेद फार्म अफराद, खासतौर पर किसानों की नस्लकुशी हो रही है। आप सोच रहे होंगे ये कितना बड़ा इल्जाम है, लेकिन असल सवाल यह है, क्या इल्जाम सच पर मबनी था या सिर्फ सियासी शोबाजी थी। इस वीडियो में हम इसी सवालात के गहराई से जायजा भी लेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हकीकत की रोशनी में जज्बात से नहीं, सही फैक्ट्स एंड फिगर के साथ आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए चलते हैं वीडियो के एंड तक। व्हाइट हाउस की इस मुलाकात की तरफ जहां सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जनूबी अफ्रीका के सदर को अपनी इंतजामिया की रिपोर्ट्स, कुछ मुतनाज़े वीडियोस और मशकूक आर्टिकल्स दिखाकर बराह रास्त नस्लकुशी की वजाहत मांगी, जनूबी अफ्रीकी सदर खामोश या हारे नहीं, बल्कि यह लम्हा उनके लिए हैरान कुन और सिफारती लिहाज से शर्मिंदगी का बायस भी था। बैनुल-अक़वामी मीडिया ने जैसे इस वाक़े की खबर पब्लिश की, हकायक की खोज शुरू हो गई। CNN, BBC, न्यूयॉर्क टाइम्स सब मैदान में आ गए और फिर जो सामने आया वो हैरान कुन था। जनूबी अफ्रीका में जराइम की शरह वाकई तशवीशनाक है। सिर्फ 2024 में 19,696 अफराद कत्ल हुए, लेकिन क्या उन सब में से अक्सरियत सफेद फार्म किसानों की थी? हरगिज नहीं। आदाद शुमार कहते हैं कि उनमें से सिर्फ 36 अफराद ऐसे थे जो फार्म हाउसेज या जरी इलाकों में मारे गए थे, या उनमें सिर्फ टोटल 7 किसान थे। बाकी सारे ज्यादातर मजदूर थे जो अमूमन सियाह फार्म होते हैं। तो फिर सवाल यह है, अगर सफेद फार्म किसान निशाने पर नहीं है तो ट्रंप को यह सब कुछ क्यों दिखाया गया? यहां कहानी में दाखिल होता है एक नया कैरेक्टर, एक अरबपति शख्स जो ट्रंप के करीबी दोस्त भी हैं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के मालिक भी हैं। जी हां, एलन मस्क। इन साहब ने काफी अरसे से ये कैंपेन चला रखी है कि जनूबी अफ्रीका में सफेद फार्म अफराद को जुल्म का निशाना बनाया जा रहा है, और उन्हीं के दबाव में 2024 में तकरीबन 60% सफेद फार्म जनूबी अफ्रीकियों को अमेरिका में पनाह दी गई। हालांकि ट्रंप ने कुछ साल कबल जो है ना पनाह गजीनों की अमेरिका आने पर पाबंदी लगाई हुई थी। और यही सवाल नहीं है यहां पे पैदा होता कि किसी की जान बचाना गलत है या नहीं है। सवाल यह है, क्या यह मामला नस्ल कशी जैसा संगीन था? अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक नस्ल कशी उसे कहा जाता है जब किसी नस्ल या मजहबी ग्रोह को मुकम्मल या जुज़वी तौर पर खत्म करने के लिए जानबूझकर जिस्मानी या ज़हनी अजियत दी जाए। जनूबी अफ्रीका के केस में कोई सरकारी पॉलिसी, कोई फौजी ऑपरेशन, कोई मजहबी या नस्ली सफाया, ऐसा कुछ भी मौजूद नहीं था। हैरान कुन बात यह है कि जनूबी अफ्रीका नस्ल की बुनियाद पर जराइम की अलग से रिपोर्टिंग करता ही नहीं है। मतलब अगर किसी सफेद फार्म किसान पर हमला होता है तो यह हमला करना कि यह हमला नस्ल की बुनियाद पर था या नहीं था, यह तय करना आसान नहीं है। इसलिए अक्सर बैनुल-अक़वामी इदारे यह दावा करते हैं कि नस्ल कशी का इल्जाम जज्बाती है, हकायक पर मबनी नहीं है। और अगर फार्म हाउसेस पर अटैक हो तो ये ज्यादातर स्ट्रीट क्राइम या डाके होते हैं, क्योंकि देही इलाकों में सिक्योरिटी कमजोर होती है। हर साल दर्जनों किसान, चाहे सफेद फार्म हो या सियाह फार्म, जराइम का शिकार होते हैं, लेकिन उन्हें नस्ल कशी का रंग देना एक खास एजेंडे का हिस्सा महसूस होता है। अब आइए एक और पॉइंट की तरफ हम लेके चलते हैं। जनूबी अफ्रीका के सफेद फार्म बाशिंदे, जिसे अफ्रीकन्स या बॉयज कहा जाता है, कई नस्लों से वहां पर मौजूद हैं। उनकी ज़राअत से गहरी एफिलिएशन भी है और मईशत का अहम पिलर भी है। अगर उनके खिलाफ कोई मुनज़्ज़म नस्ल कुशी हो रही होती तो यह पूरे मुल्क की ज़राअत को पैरालाइज कर देती है, लेकिन ऐसा कुछ दिखने में आया ही नहीं है। आखिर में एक और अहम बात के साथ शेयर करना चाहता हूं कि बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात में इल्जामात से ज्यादा अहम होते हैं सबूत। अगर अमेरिका जैसा मुल्क जो इंसानी हकूक की आवाज बुलंद करता है सिर्फ सोशल मीडिया रिपोर्ट्स, जज्बाती वीडियोस और मशकूक रिपोर्ट्स की बुनियाद पर सिफारती रवैये इख्तियार करे, तो फिर आलमी साख पर सवालिया निशान लगना एक फितरी अमल है। तो क्या यह एक हकीकत पर मबनी फिक्री मुहिम थी या फिर एक सियासी ड्रामा था? फैसला आप पर छोड़ते हैं। नीचे कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिएगा। इसके बाद क्या कोई और मुल्क का सदर जाएगा तो डोनाल्ड ट्रंप का रवैया यही होगा,
समझ तो गए होंगे ना आप, बहुत शुक्रिया। ये जो गिलगित बल्तिस्तान के लोग होते हैं ना, इनकी एवरेज उम्र 90 साल से भी ज्यादा होती है। यू नो व्हाई? क्योंकि ये लोग शलजीत इस्तेमाल करते हैं। शलजीत के अंदर 85 मिनरल्स होते हैं। अगर आप चीज़ों को जल्दी भूल जाते हैं, मर्दाना कमज़ोरी महसूस करते हैं, औलाद जैसी नेमत से महरूम हैं, और आप स्पर्म काउंट आपके कम है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इम्बैलेंस है, आप सदाबहार जवान नज़र आना चाहते हैं, खून की कमी को दूर करना चाहते हैं, हड्डियों जोड़ों के दर्दों से निजात हासिल करना चाहते हैं, मोटापा कम करना चाहते हैं, तो डॉक्टर असद महमूद की प्योर एंड नेचुरल शलजीत ज़रूर इस्तेमाल करें। एक बात आपने दिमाग की खिड़कियों को खोल के अपनी सुननी है, हमेशा ऑर्गेनिक और कुदरती चीज़ों का इस्तेमाल करें। केमिकल वाले फूड सप्लीमेंट खुदारा इस्तेमाल नहीं करने। अगर आप डॉक्टर असद महमूद की प्योर एंड नेचुरल शलजीत को ऑर्डर करना चाहते हैं, नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। 3 बातों का ख्याल रखना है, हाई ब्लड प्रेशर में मुब्तला अफराद, खवातीन जो प्रेग्नेंट हैं, और 15 से 20 साल की जो नौजवान नस्ल है जो गैर शादीशुदा हैं, अपने सेक्सुअल पावर को बूस्ट करने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो डॉक्टर की एडवाइस के बगैर इस्तेमाल ना करें। बाकी सारे लोग बेधड़क गर्मी और सर्दियों में इस्तेमाल कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।